हेलो दोस्तों, आज देखिएगा हम बहुत दिन के बाद आप लोग के बीच हम क्लास लेकर आ रहे हैं। क्लास 8 का मैथ जो हम बता रहे हैं 9.1 है और इससे पहले का वीडियो हम डाल चुके हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो इस वाले वीडियो में आप जाकर क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं फिर से आपको इस वीडियो को फिर से डाल सके और अच्छी तरह से आपको समझा सके, ठीक है ना। और इतना दिन जो आपका क्लास छोटा है इसके लिए हम सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना। देखिए हम क्लास ले रहे हैं, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए समझाते हैं। बोल रहे हैं कि किसी आयत की दो आसन भुजाएं, ठीक है ना। किसी आयत की दो आसन भुजाएं क्रमशः क्या है, x² है प्लस 2x है प्लस 1 एवं x² माइनस 2x है प्लस 1 है, तो आयत की परिमिति क्या होगा। देखिएगा सवाल कैसे बनाते हैं। जब इस प्रकार का अगर सवाल रहे तो क्या करना, पहले जो चीज़ दिया रहे आराम से उसको लिखने का प्रयास करेंगे, उसके बाद बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए आसन की दो भुजाएं दिया हुआ है, माना कि आयत की पहली आसन भुजाएं, आयत के पहले आसन भुजाएं मान लेते हैं कितना आपका है, x² प्लस 2x प्लस 1 तथा आयत की दूसरी आसन भुजाएं मान लेते हैं कितना आपका है, नीचे x² माइनस 2x है अब प्लस 1 है, इस प्रकार है। उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ आयत के बाद क्या, तो आयत का डायग्राम में आयत का चित्र बना लीजिएगा। देखिए आयत का हम चित्र बना के आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसका नामकरण कर देते हैं, जैसे हो गया, इसका नाम हो गया A B C D। और आप जो भी करता है, आयत के आमने सामने की भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बराबर ये वाले भुजा हो जाएंगे और इसके बराबर ये वाले भुजा हो जाएंगे। इसको माने पहली भुजा क्या माने, x² प्लस 2x प्लस 1 है। अगर ये x² प्लस 2x प्लस 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा, उतना का। इसके सामने वाला ये बराबर नहीं है तो ये भी कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस कितना 1 हो जाएंगे। फिर देखिए दूसरी भुजा में क्या माने हैं, x² माइनस 2x प्लस कितना 1 माने हैं। देखिए इसके सामने बराबर ये वाला भुजा बराबर है तो इसके बराबर ये हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे आपका, x² माइनस 2x प्लस कितना 1। इतना करने के पश्चात अब बोलते हैं कि आयत का परिमिति हमको निकालना है। देखिएगा यहाँ लिख देंगे, अब आयत की परिमिति, आयत की परिमिति बराबर जो सूत्र होते हैं या फॉर्मूला जो होते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होते हैं, ठीक है ना। आयत के परिमिति क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होते हैं। अब बोले सर इसमें लंबाई और चौड़ाई क्या होते हैं, इस वाले हिस्सा को ही क्या बोला जाता है, लंबाई बोला जाता है, ठीक है। और इस वाले हिस्से को क्या बोला जाता है, चौड़ाई बोला जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 लिख दिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। लंबाई है, देखिए लंबाई कितना है आपका है, x² प्लस 2x प्लस कितना 1 नहीं है, ये प्लस दीजिएगा। फिर देखिए चौड़ाई, चौड़ाई आपका कितना है, x² माइनस 2x प्लस कितना 1 है। कोई दिक्कत है क्या, आराम आराम से उसकी जगह पर क्या कि हम बैठा दिए हैं। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, देखिए इसके आगे कितना होगा, एक तो होगा जो रे, ध्यान दीजिएगा, इसके आगे नहीं कुछ कितना 1 होगा, तो इसके आगे भी कितना होगा 1 होगा। अब देखिए इसको जात को कैसे क्या करना है, देखिए x² है, देखिए x² है कि ना, बताइए x² किधर है क्या, देखिए ये वाला है ना आपका,
ये एक्स स्क्वायर ही है, लेकिन यहाँ पर भी एगो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या है, एगो एक्स स्क्वायर है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, जात तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर क्या गो x है, 2 गो है, यहाँ पर भी कितना है, 2 गो है, 2 गो ना दोनों में, लेकिन इसके आगे क्या है, प्लस है, लेकिन इसके आगे क्या है, माइनस है, ये दोनों कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ इसके आगे जोड़ है, इसके आगे भी जोड़ है, तो 1 के कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बारे में कितना होता है, ये 2 था। अब क्या कीजिएगा, इस सब में 2 से गुना कर दीजिए, 2 गुना 2x स्क्वायर करेंगे प्लस 2 गुना 2 कर देंगे, 2 दूनी कितना, 4x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 2 दूनी कितना, 4। आपका यही परिमिति हो गया, इसको लिख लीजिए। देखिएगा आप लोग को हम 1 नंबर से 7 नंबर तक सवाल बता चुके हैं, और ये क्लास 8 का 9.1 का सवाल जो है ना, ये लास्ट सवाल बताने जा रहे हैं, ये 8 नंबर है, और 9.1 में जो ना 8 नंबर तक ही सवाल था, और लास्ट सवाल बता रहे हैं। जिस प्रकार आप पहले से 7 नंबर तक सवाल देखे हैं और समझे हैं, उसी प्रकार इसको भी हम समझाने का प्रयास करते हैं, और समझिएगा। अगर कुछ भी होगा तो आराम से बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं, ताकि मैं फिर से आपको इस सवाल को ताकि अच्छे से समझा करके फिर से हम वीडियो को अपलोड कर सकें यूट्यूब पर, ठीक है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास जरूर करेंगे और शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बोल रहे कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं, ठीक है ना, त्रिभुज की कितनी भुजाएं, 2 भुजाएं। त्रिभुज तो हम लोग जानते हैं 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है ना। किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः कितना, x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, मतलब हमको 2 भुजा क्या है, दिया गया है। और बोल रहे कि यदि परिमिति x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करें, ठीक है ना। उसका परिमाप दिया हुआ है और उसकी 2 भुजा दिया हुआ है, तो मतलब हमको तीसरी भुजा क्या करना है, निकालना है। लेकिन निकालेंगे कैसे हम, आपको तो इससे पहले भी सवाल में क्या बताए थे, जो सवाल दिया रहे आराम से उसको पहले लिखने का प्रयास करेंगे, और क्या निकालना और क्या नहीं निकालना उसे तो पता चल जाएगा ना। देखिएगा त्रिभुज की 2 भुजा दिया हुआ है, तो देखिए मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज की पहली भुजा कितना मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर, क्योंकि तो भुजा दिया हुआ है ना आपका, एक्स स्क्वायर हो गया, तथा दूसरी भुजा कितना हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। हमको तो तीसरी भुजा भी ज्ञात करना है, तीसरी भुजा है क्या, नहीं है, इसको क्वेश्चन मार्क मतलब इसको कर लें व्हाट, और परिमाप दिया हुआ है, और त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुज की परिमिति हमको तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस क्या, जेड स्क्वायर है, ये तुमको तो दिया गया है ना। अब देखो हम त्रिभुज का डायग्राम तैयार कर देते हैं, मतलब चित्र इसको तैयार कर देते हैं, क्या निकालना क्या नहीं निकालना है, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। अब देखिए इसमें क्या हमको 2 भुजा दिया हुआ है, 2 भुजा दिया है ना, तो मान लेते हैं कि ये वाला भुजा जो ना आपका यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है, फिर दूसरी भुजा क्या है, वाई स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे आपका वाई स्क्वायर नहीं। तो हमको ये वाला निकालना है, ऐसे निकालना है, मतलब तीसरी भुजा इन है आपका, 1 2 हो गया तो तीसरी यही मेरा है, तो तीसरी यही निकालना है। अब लिख दीजिएगा, अब लिख करके यहाँ लिखिएगा त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुज के क्या रे परिमिति, यहाँ ध्यान दो हल्ला नहीं करो तुम लोग, त्रिभुज की क्या परिमिति निकालना हमको है। अब बताओ त्रिभुज का परिमिति क्या होता है, त्रिभुज का परिमिति बोले तो परिमाप बोले तो होता है कि तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग देखिए क्या, ये आपका पहली भुजा है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है, तो तीनों भुजाओं का क्या होनी चाहिए, योग। योग मतलब क्या होता है, जोड़, क्या ए बी प्लस क्या बी सी प्लस क्या ए सी, ये तीनों भुजा है ना मेरा,
तीनों तो भुजा यही मेरा है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये परिमिति है ना, अब परिमिति आपके पास देखिए कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अब प्लस जेड स्क्वायर, ये तो दिया हुआ है। उसके बाद देखिए ए बी यही ना, ए बी देखिए कितना है एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या? बी सी देखिए क्या आपका वाई स्क्वायर है, कोई दिक्कत है क्या? ए सी है क्या? नहीं ना, आराम से उसको छोड़ दो, जो चीज़ है वे नहीं किया क्या कीजिएगा, उसको जबरदस्ती नहीं लीजिएगा। ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया, प्लस क्या हो गया जेड स्क्वायर हो गया। ये प्लस है इस साइड किस में आ जाएगा? माइनस में आ गया एक्स स्क्वायर, यही प्लस इस साइड किस में आ जाएगा? माइनस में आ गया ना। इधर क्या बचा आपका? सिर्फ एशियन बचा, इसमें क्या बचा? सिर्फ एसी बचा। अब देखिए इसके आगे तो प्लस है, इसके आगे क्या है? माइनस है, कट गया। इसके आगे क्या है? प्लस है, इसके आगे क्या है? कट गया। तो अब बताइए इसमें क्या बचा? जेड स्क्वायर बचा। इधर क्या बचा? ए सी। इसलिए ए सी बराबर क्या हो गया आपका? जेड स्क्वायर हुआ। क्यों लिख देगा, क्या लिखेगा? अतः त्रिभुज की तीसरी भुजा कितना निकला है? जेड स्क्वायर। तीसरी भुजा आपका क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर। इसको लिखिए आराम से, कोई दिक्कत है? आराम